बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप सबके साथ बहुत ही चटपटी और मज़ेदार सी चिकन कटलेट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिससे ना आप थोड़े से चिकन से ढेर सारे कटलेट बना सकते हैं। ये ऐसी रेसिपी है और कभी भी आप टी टाइम पर या फिर बच्चों को लंच बॉक्स में भी इसे दे सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बड़े से बोल में हम ले लेंगे उबले और ग्रेट किए हुए आलू। ये मैंने यहाँ पर 4 लिए थे आलू, 4 मीडियम साइज़ के। इसे मैंने उबाल कर ठंडा किया था। उसके बाद मैंने इसे कद्दूकश कर लिया है, जिससे कि इसमें कोई भी लम्स ना हो। और यहाँ पर मैंने 200 ग्राम चिकन को बॉयल करके श्रेड कर लिया। ये देखिए, आप चाहे तो मिक्सर में भी कर सकते हैं या फिर चॉपर में भी कर सकते हैं या फिर हाथ से भी कर सकते हैं। इसके बाद इसमें जाएगा बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर लिया बारीक कटा हुआ हरा धनिया। सारे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपको ना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहां से जरूर चेक कर लीजिएगा। अब इसमें ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच। इसके बाद इसमें जाएगा काली मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच। 1 चम्मच इसमें ऐड करेंगे भुना जीरा पाउडर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच। गरम मसाला पाउडर ऐड किया मैंने यहाँ पर। इसके बाद इसमें जाएगा चाट मसाला। इसके बाद मैंने यहाँ पर ले लिया है ये चिकन पाउडर है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर है तो डाले, नहीं है तो कोई बात नहीं। इससे टेस्ट ना और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। नमक ऐड कर देंगे टेस्ट के हिसाब से। बस अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और एक डो जैसा बना लेना है इसका, इस तरीके से। अब हम हाथों पे थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करेंगे, जिससे कि ये हाथ पे चिपके ना। और इसे ना हमें कटलेट का शेप देना है। आप चाहे तो ओवल शेप में बना सकते हैं, सिलेंड्रिकल शेप बना सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इसे गोल गोल टिक्की जैसा भी बना सकते हैं। तो मैं ना इसे गोल शेप देने के बाद हल्का सा इसे ओवल कर रही हूँ साइड साइड से। ये देखिए, इस तरीके से हम इसे शेप दे देंगे। हल्का सा ओवल मैंने किया है, ज़्यादा नहीं किया है। तो इसी तरीके से सारे के सारे कटलेट को ना हम शेप दे देंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने सारे कटलेट को शेप दे दिया। आप देख सकते हैं 200 ग्राम चिकन से हमारे इतने ढेर सारे कटलेट बन गए हैं। तो अब हम इसकी कोटिंग की तैयारी करेंगे, तो इसे हम साइड में रखते हैं। कोटिंग के लिए मैंने यहाँ पर प्लेट में ले लिया है, ये 1 अंडा मैंने लिया है। इसे बस हम अच्छे से फेंट लेंगे। आप चाहे तो मैदे की भी कोटिंग कर सकते हैं, जो मैदे की स्लरी बनती है ना, पानी डालकर, नमक और काली मिर्च भी आप डाल सकते हैं चाहते हो, फिर प्लेन भी रख सकते हैं। तो बस उससे भी आप इसे कोट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिया है। तो चलिए हम इसे कोट करते हैं। तो सबसे पहले कटलेट को हम इस तरीके से डिप करेंगे अंडे वाले मिक्सचर में। और आप चाहे तो पूरे कटलेट को सेम डे भी फ्राई कर सकते हैं, या फिर अगर आप इसे स्टोर करना चाहते हैं ना, तो आप इसे जिपलॉक बैग में करके फ्रीज़र में आप इसे स्टोर कर सकते हैं। ये आराम से 1 हफ्ते तक चल जाता है। कभी भी आप इसे निकालें और कोट करके डीप फ्राई कर ले, या फिर आप इसे कोट करके भी फ्रीज़ कर सकते हैं फ्रीज़र में। तो ये देखिए, इस तरीके से हम इसे कोट कर लेंगे अंडे और ब्रेड क्रम्स के साथ। और इसी तरीके से बाकी के कटलेट को भी हम कोट करेंगे। इसके बाद हमें इसे फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पर। ना तो फ्लेम आपको हाई पे रखना है, नहीं तो लो पे रखना है। मीडियम फ्लेम पर ही आपको इसे फ्राई करना है, जब तक कि ये दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। तो देखिए, यहाँ पर कटलेट पे बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही चटपटे बनते हैं ये कटलेट। तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने इसे मेयो के साथ सर्व किया है और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। आप यकीन करें, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बहुत ही आसान भी है इसे बनाना, आपने देखा ही है। तो आप भी इसे फटाफट से ट्राई करें और अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।